फेडरल हुकूमत ने नई कार्रवाई क्या डाली है। माजी की कई हुकूमतें ऐसे ही करती आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो भी ऐसा ही करती रही है। वफाकी काबीना ने 2 रोज़ पहले एक बिल पास किया है, नया कानून की मंजूरी दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जो फंड होते हैं वो जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लें, उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि ये फ़ंड कहाँ इस्तेमाल हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्वाबदीदी फंड जो हैं वो लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि करोड़ों में होते हैं। 48 करोड़ रुपया उस वक्त था 15 साल पहले, तो आज 1 अरब होगा। काफ़ी सालों से इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के मुखालफिन के वीक पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए और ऑडियो जो है वो टेप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वज़ीर आज़म या इंटेलिजेंस के सरबराह या वज़ीर दाखिला, आप समझ लें, वो जिसको भी चाहें उनमें से पैसे लुटा सकते हैं, आपके खून पसीने की कमाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी अपडेट से आगाह करने जा रहा हूँ जो सुन के आप परेशान और दुखी ज़रूर होंगे। कहने का मकसद ये है कि मेरा आपको दुखी करना या परेशान करना मकसद नहीं है, पर फेडरल हुकूमत ने नई कार्रवाई क्या डाली है वो सुनाना आपको ज़रूर मकसद है। सुन लें, ये सिर्फ फेडरल हुकूमत की बात नहीं है, ये माजी की कई हुकूमतें ऐसे ही करती आ रही हैं, चली आ रही हैं। इसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो भी ऐसा ही करती रही है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। असल में वफाकी काबीना ने 2 रोज़ पहले एक बिल पास किया है, नया कानून की मंजूरी दी है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्वाबदीदी फंड्स पर ऑडिटेबल नहीं रहेंगे, उन पे कोई पूछ कूछ नहीं की जाएगी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जो फंड्स होते हैं वो जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लें, उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि ये फ़ंड कहाँ इस्तेमाल हुआ। नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये पूछेंगे कि वो फंड्स जो हैं वो उनकी मालियत क्या होती है। तो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्वाबदीदी फंड्स जो हैं वो लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि करोड़ों में होते हैं। और मैं आपको आज से 15 साल पहले की बात बताता चलूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे, रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे पीपल्स पार्टी के, उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने 48 करोड़ रुपया इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्वाबदीदी इख्तियारात में खुफिया फंड्स में से निकाल के खर्च किया है, जिसका ऑडिट कोई नहीं है, जिसका पता कोई नहीं है। यानी कि 48 करोड़ रुपया उस वक्त था 15 साल पहले, तो आज 1 अरब होगा। आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैसे तो जिम्मेदारियां जो हैं वो मुल्की सलामती के हवाले से हैं और मुल्की सलामती पे नज़र रखने के हवाले से हैं और मुल्की बेहतरी के लिए काम करने, कौन काम कर रहा है और कौन मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये उनकी जिम्मेदारियां। पर काफ़ी सालों से इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के मुखालफिन के वीक पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए और ऑडियो जो है वो टेप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि खुशखबरी ये है हुकूमत के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, कि अब जो करोड़ों रुपया है, यानी कि अरब रुपया, मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, अरबों रुपया या अरब रुपया जो है वो स्वाबदीदी फंड जो हैं उनका ऑडिट नहीं होगा, उस ये पूछ बूछ नहीं की जा सकेगी। वो वज़ीर आज़म या इंटेलिजेंस के सरबराह या वज़ीर दाखिला, आप समझ लें, वो जिसको भी चाहें उनमें से पैसे लुटा सकते हैं, आपके खून पसीने की कमाई। ये हालात हैं पाकिस्तान के। और मैंने कहा जैसे ही मेरे इल्म में ये आई थी बात, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए मुख्तसर तरीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।